डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 9। अध्याय का नाम सजीव विशेषताएं एवं आवास अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, आवास किसे कहते हैं? उत्तर, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहकर अपने जीवन की सभी जैविक क्रियाएं पूर्ण करता है उसका आवास कहलाता है। दूसरा प्रश्न, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? उत्तर, मरुस्थल में जल का अभाव होता है और थोड़ी मात्रा में अधिक गहराई पर मिलता है। इसी कारण से कैक्टस की जड़ें अधिक लंबी होती हैं, उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं तथा कुछ पत्तियां आकार में छोटी, मांसल तथा रोमल सतह वाली होती हैं, जिससे जल का वाष्पन बहुत धीमी गति से होता है। तना हरा, मोटा तथा मांसल होता है, जिससे वे अपना भोजन बना सकें। पत्तियों के कंटक रूप पौधे की सुरक्षा भी करते हैं। इस प्रकार से कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित है। तीसरा प्रश्न, खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान का पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। इस खालिस्तान में आपका अनुकूलन आएगा। इसी तरह से खाबाला स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान कहते हैं। खा वाले खालिस्तान में स्थलीय आवास आएगा। इसी तरह से वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं खालिस्तान आवास कहलाते हैं। वाले खालिस्तान में जलीय आएगा। वाला देखें, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के खालिस्तान घटक हैं। में देखें, अजैव आएगा। इसी तरह से अड़ा वाले खालिस्तान को देखें, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। यानी इस खालिस्तान में उद्दीपन आएगा। इस तरह से ये खालिस्तान उत्तर में दिए गए हैं। आप इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुए। उत्तर देखें। उत्तर, हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव आदि निर्जीव हैं। इसी प्रकार पांचवा उत्तर देखें, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। उत्तर, साइकिल, चंद्रमा आदि इस प्रकार की निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें गति पाई जाती है। दूसरा, चंद्रमा अपने आकार में घटता एवं बढ़ता रहता है। छठवां प्रश्न देखें आप, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थीं? मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़।
उत्तर, निम्नलिखित निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थीं। चमड़ा, मक्खन, ऊन, खाद्य तेल, सेब। 7वां प्रश्न देखें। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, सभी जीवधारियों का एक विशिष्ट परिवेश होता है जिसमें वे अपने जीवन की सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इसे उन जीवों का आवास कहते हैं। सजीवों के शरीर की विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। तीसरा, सभी जीवों को ऊर्जा एवं वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। पांचवा, सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया होती है। छठवा, सभी जीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। सातवां, सभी जीवधारियों में उत्सर्जन क्रिया होती है। आठवां, सभी जीवधारियों में प्रजनन क्रिया होती है। नवां, सभी जीवधारी गति करते हैं। अब 8वां प्रश्न देखें। घास के मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? उत्तर, पहले संकेत घास स्थल आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। उत्तर देखें। घास के मैदानी क्षेत्रों में घास के अतिरिक्त बड़े बड़े वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस अभाव के परिणाम स्वरूप यहाँ रहने वाले प्राणी तीव्रगामी होते हैं, जिससे वे स्वयं को अपने शत्रुओं से तथा वातावरण की प्रतिकूलता से रक्षा कर सकें। बच्चों, इस तरह से आपके पाठ 9 के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।